दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी देवी जिसकी शक्ति स्वयं नरसिंह के समक्ष मानी जाती हो, एक ऐसा योद्धा जिसे त्रिदेव भी युद्ध में न मार सके, और एक ऐसा भक्त जो स्वयं भगवान की आज्ञा को सृष्टि के नियमों से भी ऊपर मानता हो। आज की कथा है उस भयानक क्षण की जब लंका की कुलदेवी निकुंबला स्वयं पंचमुखी हनुमान के सामने खड़ी हो गई थी और ब्रह्मांड कांप उठा। पर प्रश्न एक ही था, यह युद्ध हुआ क्यों? लंका में एक गुप्त स्थान था, निकुंबला गुफा। वहीं रावण का पुत्र मेघनाद एक प्रणकारी तांत्रिक यज्ञ कर रहा था। भागते हुए विभीषण श्री राम के शिविर में पहुंचे और कहा, प्रभु, अनर्थ होने वाला है। और लक्ष्मण जी ने पूछा, क्या हुआ भ्राता? विभीषण बोले, मेघनाद अपनी कुल देवी निकुंबला को प्रसन्न कर रहा है, और यदि यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसे एक ऐसा दिव्य रथ मिलेगा जिस पर बैठकर उसे त्रिदेव भी प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। वह अजय हो जाएगा। और यही कारण था कि पहले भी देवताओं को बंदी बनाना, राम लक्ष्मण को नागपाश में बांधना और शक्ति अस्त्र के प्रहार करना, और ये सभी उस देवी की कृपा से ही संभव हुआ। हनुमान, लक्ष्मण और वानर सेना निकुंबला गुफा में पहुंचे, पर जैसे ही प्रवेश करने का प्रयास किया, एक अदृश्य शक्ति ने पूरी सेना को पीछे फेंक दिया। लक्ष्मण ने बाण चलाया, पर वह शून्य में विलीन हो गया। विभीषण बोले, यह माया नहीं है, यह स्वयं निकुंबला की शक्ति का कवच है। वानर सेना में डर फैल गया। तभी हनुमान आगे बढ़े। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो राम कार्य को रोक सके। उन्होंने जय श्री राम का उद्घोषण किया और गदा से प्रहार किया। अचानक गुफा के द्वार पर प्रकट हुई रक्तदंता, शुक्लिनी और मरकटकली, तीनों तांत्रिक शक्तियां। भीषण युद्ध आरंभ हुआ। उनकी मायावी शक्तियों से क्षण भर को हनुमान जी भी संघर्ष करने लगे, पर जैसे ही उन्होंने श्री राम का नाम स्मरण किया, उनकी गदा का एक प्रहार ही तीनों शक्तियों को धराशायी कर गया। अब गुफा के भीतर से भयंकर गर्जना हुई और प्रकट हुई स्वयं देवी निकुंबला। सिंह मुंह, 8 भुजाएं और तांत्रिक तेज से प्रज्वलित। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आप अधर्म की रक्षा कर रही हैं, हमारे मार्ग से हट जाइए। देवी बोली, मैं अपने भक्त के वचन से बंधी हूं, मेरे रहते मेघनाद को कोई नहीं छू सकता। हनुमान ने चेतावनी दी, मुझे विवश न करे, राम की आज्ञा मेरे लिए सर्वप्रही है। और तभी देवी ने हजारों तांत्रिक अस्त्रों का प्रहार किया। क्षण भर को हनुमान भी मूर्छित हो गए, पर जैसे ही उनके मुख से निकला राम राम, धरती कांपने लगी। एक दिव्य प्रकाश फैला और प्रकट हुआ पंचमुखी हनुमान। वानर मुख, गरुड़ मुख, वराह मुख, अग्रीव मुख और सबसे विकराल नरसिंह मुख। उनकी नरसिंह गर्जना से देवी का शक्ति कवच चकनाचूर हो गया। अब देवी ने भी पूर्ण सिंह का रूप धारण कर लिया। 2 महाशक्तियां आमने सामने थी, एक भक्त के कवच से बंधी, दूसरा प्रभु की आज्ञा से। भीषण युद्ध हुआ, पर अंततः हनुमान की गदा से देवी का अस्त्र टूट गया। देवी समझ गई थी, यह कोई साधारण वानर नहीं है। उन्होंने कहा, त्राहिमाम हनुमान, आपकी भक्ति के आगे मेरी शक्ति शून्य है। और वे मार्ग से हट गई। अब यज्ञ भंग हुआ। अंगद ने यज्ञ अग्नि बुझा दी। मेघनाद क्रोधित सिंह की तरह उठा। यम अस्त्र चलाया, लक्ष्मण ने काट दिया। इंद्र अस्त्र निष्क्रिय, अग्नि अस्त्र शांत, फिर ब्रह्मास्त्र। लक्ष्मण ने हाथ जोड़ दिए, ब्रह्मास्त्र नस्मक्त हो गया। पशुपास अस्त्र, सुदर्शन चक्र सब निफल।
मेघनाथ समझ गया ये मनुष्य नहीं, ये स्वयं नारायण और शेषनाग है। अंत में लक्ष्मण ने राम का नाम स्मरण किया और कहा, यदि मैंने सच्चे मन से प्रभु की सेवा की है तो हे बाण इसका अंत कर। और वह बाण वज्र की गति से चला और मेघनाथ का शीश भूमि पर गिर पड़ा। इस कथा में विजय केवल शक्ति की नहीं थी, विजय थी भक्ति की। निकुंभला शक्ति की थी पर हनुमान भक्ति की। मेघनाथ अस्त्रों से शक्तिशाली था पर लक्ष्मण धर्म से। और अंततः सृष्टि में वही विजय होता है जो धर्म और भक्ति से बंधा हो। शक्ति सीमित है, भक्ति असीम है।